नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम अलजेब्रा की जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं उसमें एक यूनिट हमारी लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट हो गई थी। आशा है समझ में आया होगा। बहुत कुछ कंटेंट देने की कोशिश की है मैंने कम समय में। ओके, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में हम क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में जहां जहां हमें बेसिक्स की रिक्वायरमेंट होगी हम वहां उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में हम न करके जहां उसकी रिक्वायरमेंट है हम वहां उसको वहीं पर समझेंगे, ताकि जिस टॉपिक के लिए वो रिक्वायरमेंट है वो टॉपिक हम अच्छे से समझ सके। तो सबसे पहले पता है सभी को, फर्स्ट पेपर हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। यूनिट सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट सेकंड में हम आपका चैप्टर 6 कवर करने की कोशिश करेंगे। जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस में हमें ये रखा गया है यूनिट सेकंड के सिलेबस में, जो कि यूनिराज और पीडीयूएसयू के लिए है। तो इसमें है हमारे पास में मॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, मॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, कैलेस थ्योरम, कैलेस थ्योरम। ओके, ये है हमारा चैप्टर 5। ये दो टॉपिक हमारे चैप्टर 5 से हैं, एंड नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड क्वोशेंट ग्रुप्स और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ये है हमारे 6 चैप्टर से। ओके, 6 चैप्टर से। तो यदि हम 6 चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो एक कंप्लीट क्वेश्चंस हमारा कवर हो जाएगा। 5th चैप्टर में से हम कवर करते हैं तो कभी कभी 6 चैप्टर को अल्टरनेटिव दे दिया जाता है, तो क्यों ना हम 6 चैप्टर ही कवर करें। और अलजेब्रा को आप अच्छे से कवर करो, क्योंकि एमएससी प्री के अंदर एक कंप्लीट पेपर हमारा अलजेब्रा का ही आता है। कॉमन पेपर है, कंपल्सरी पेपर है और फर्स्ट पेपर ही है। प्लस आगे जो हायर एजुकेशंस में हम कंपटीशन में जाएंगे वहां भी अलजेब्रा का एक अच्छा खासा सिलेबस होता है, तो वहां पर भी हमें यूजफुल रहता है ये। तो पहले हम ज्यादा टाइम न लेते हुए चैप्टर 6 के ऊपर चलते हैं। कौन से हमारे पास में इसकी कंडीशंस हैं, कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम वहीं पर उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम आपके चैप्टर 6 पे। और कौन सी थ्योरम्स है जो प्रीवियस लास्ट ईयर में हमसे पूछी गई है। तो आज के लेक्चर की फर्स्ट थ्योरम हमसे राजस्थान यूनिवर्सिटी 17 में पूछी गई है। थ्योरम है किसी ग्रुप जी का कोई उप ग्रुप एन। ओके, हमें उप ग्रुप नहीं पढ़ा अभी तक, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जी का कोई उप ग्रुप एन एक विशिष्ट उप ग्रुप होता है नॉर्मल सब ग्रुप। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है। यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम या दक्षिण मतलब लेफ्ट सह समुच्चय, सह समुच्चय को हम सहकूलक, सहकूलक और कोसेट्स। ओके, हम यहां मोस्टली कोसेट ही यूज में लेने वाले हैं। सह समुच्चय, सहकूलक, कोसेट्स भी बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें उपग्रुप, सब ग्रुप क्या होगा। यदि एन को जी का सब ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए, यदि ए एन में है, बी एन में है, तो ए बी का इनवर्स भी एन में हो जाए। और ये ए और बी एन बी इनवर्स है ना, ये जी में भी है। ये कंडीशन होती है सब ग्रुप की। तो आप तो बस इतना ध्यान रखो कि यदि सब ग्रुप हमें प्रूव करना है, दैट मीन्स
कोई भी दो एलिमेंट यदि उस सेट में है, जिसे भी आप सब ग्रुप प्रूव कर रहे हो, उस सेट में यदि दो एलिमेंट है तो किसी एक एलिमेंट का इनवर्स और दूसरे एलिमेंट के साथ भी उसके अंदर ही यदि आ जाए तो वो एक सब ग्रुप होता है। उसके बाद बात करें हम विशिष्ट उपग्रुप से चलने से पहले हम ये कोसेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कोसेट्स क्या होंगे। तो जो कोसेट्स हैं ये हमारे टू टाइप्स के कोसेट्स होते हैं, टू टाइप्स के। एक तो होगा राइट कोसेट, एक होगा लेफ्ट कोसेट। राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट, राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट। यदि एच जी का सब ग्रुप है, एच जी का एक सब ग्रुप है, तो इसे राइट कोसेट होने के लिए क्या चाहिए? यदि ए हमारा जी में बिलोंग्स कर रहा है, ए हमारा जी में बिलोंग्स कर रहा है, तो एच ए और ए एच ये दो बनेंगे हमारे कोसेट। ये होगा जी में एच का राइट कोसेट, और इसे बोलेंगे हम जी में एच का लेफ्ट कोसेट। ओके, ये हमारे कोसेट। ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हम, मेन चीज जो हमें चाहिए, एग्जाम सिर पर है तो इतने डिटेल से हम नहीं पढ़ने वाले। जब सिस्टमेटिक तरीके से चलता है तब हम हर एक छोटी छोटी बात के बारे में डिस्कस करते हैं, बट यहाँ ओनली एक सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो हम उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो सहज समुच्चय कोसेट हमारे टू टाइप्स के, ध्यान रखना, टू टाइप्स के कोसेट होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। यहाँ कोसेट्स बताने के लिए हमें दो ग्रुप चाहिए, एक ग्रुप, एक छोटा ग्रुप जो कि उसका सब ग्रुप है। यहाँ हमने मान लिया एच जी का एक सब ग्रुप है। अब जो एलिमेंट बड़े में है वो डिसाइड करेगा लेफ्ट और राइट। यदि वो एलिमेंट सब ग्रुप के लेफ्ट में है तो लेफ्ट होगा कोसेट, यदि वो राइट में है तो राइट होगा। तो यहाँ ये इसके राइट में है एलिमेंट सब ग्रुप के, तो राइट कोसेट हो गया। और ये किस में है? ए जी में है, तो इसे बोलेंगे जी में किसका राइट कोसेट? एच का राइट कोसेट, क्योंकि ये ए किस में है? जी में, और ये किधर है? राइट में, किसके? एच के। तो जी में एच का राइट कोसेट और जी में एच का लेफ्ट कोसेट। ये किया हमने कोसेट के बारे में डिस्कस। हमारे सब ग्रुप के बारे में ये कंडीशन सब ग्रुप की, ये कंडीशन हमारी कोसेट की, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट हम समझ गए। यहाँ लेफ्ट और राइट आएंगे तो हम बता सकेंगे उनको इजीली कि ये लेफ्ट और ये राइट होंगे। ओके, अब चलते हैं हम इसका जो मेन चीज है विशिष्ट उपग्रुप, जिसे हम विशिष्ट उपग्रुप को पर सामान्य उपग्रुप या मेन आप नॉर्मल सब ग्रुप याद रख लो, जो कि दोनों में ही काम में आने वाला है, नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, इसे आप नॉर्मल सब ग्रुप से याद रख लो, हिंदी मीडियम इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। तो यहां हमें दो वर्ड याद रखने की रिक्वायरमेंट, यहां हम केवल नॉर्मल सब ग्रुप ही याद रख लेंगे, तो दोनों की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास में अब इसकी डेफिनेशंस क्या दें हम नॉर्मल सब ग्रुप्स की? तो इसकी दो डेफिनेशंस है हमारे पास। एक डेफिनेशंस तो ये है कि एन यदि जी का सब ग्रुप है, इसके अंदर जो कंडीशन है हमारी, एक एलिमेंट जो जिसका सबसेट, मतलब जो बड़ा सेट है हमारा, ग्रुप, बड़े ग्रुप का जो एलिमेंट है वो इसके राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बना दे हमारे, तो एन जी हमारा जी एन बन जाए। ओके, यही तो कंडीशन है हमारी लेफ्ट और राइट कोसेट्स के अंदर।
तो मतलब राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट इक्वल है, एन जी का सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। ओके, ये एक डेफिनेशन। और इसकी मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हम देने वाले हैं, ये तो इसकी फर्स्ट हो गई, और मेन इंपॉर्टेंट है इसकी सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास में, यदि एन जी का एक सब ग्रुप है तथा जी और जी इनवर्स बिलोंग, देखो ग्रुप बोल दिया हमने, दैट मींस यदि एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी होगा। ओके, लिखने की जरूरत नहीं, हमें जानते हैं हम फोर प्रॉपर्टी से। तो जी यदि जी में बिलोंग्स कर रहा है, जी इनवर्स होगा। और एक एलिमेंट हमने ले लिया, एन हमारा एन में बिलोंग्स कर रहा है। ओके, जो स्मॉल थे वो हमने एलिमेंट लिए, और जो कैपिटल है उनको हमने ग्रुप बोल दिया। ये ग्रुप ये इसका सब ग्रुप है, तब एन को जी का सब ग्रुप हम बोले, एन को जी का नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। कब? जब ये कंडीशंस आ जाए हमारे पास में, जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स कर जाए हमारा कैपिटल एन में। और ये इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है हमारे पास, और इस डेफिनेशंस को ज्यादा याद करेंगे, इसे भी याद करनी है, इसे हम और ज्यादा याद करेंगे, इसका हम ज्यादा यूज में लेने वाले हैं। तो एन जी का सब ग्रुप है, फर्स्ट कंडीशन, और दो एलिमेंट है, एक जी में है, एन कैपिटल एन में है। तो जी एन जी इनवर्स यदि एन में बिलोंग्स कर जाता है तो हम क्या कहेंगे, तब हम एन को जी का सब ग्रुप कहते हैं, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसे हम एक बार एन लिखते हैं, एक तरफ हम जी लिखते हैं, और ये रहा चिमटा। ओके, सभी जानते हैं चिमटा है, इसका एक मुंह छोटे की तरफ होगा और दो मुंह बड़े की तरफ होते हैं, तो इसे हम चिमटा बोलते हैं। ये छोटा ये बड़ा, तो यहाँ छोटा कौन है, एन है, क्योंकि जी का सब ग्रुप है, तो छोटा इधर होगा, और बड़ा जो दो है वो कौन लेगा, जी लेगा। लेकिन जो छोटा होता है ना वो नटखट होता है, तो इसके वो चिमटा आंखों में न घुसा दे, उसके लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर पट्टी लगा दी। हमने क्या की, एक पट्टी लगा दी ताकि ये नटखट है इसको नुकसान न पहुंचाए। तो ये सिंबल होता है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप का। ओके, चिमटा, फूंकनी, अब फूंकनी पर कहां गए सर, वो तो गया जमाना, अब तो लाइटर है। ओके, तो यहां हम इसे चिमटा बोलेंगे। चिमटे से आप इसको ध्यान में रखोगे, एन जी चिमटा, ये लो साहब चिमटा बना दिया हमने। चिमटा का एक मुंह छोटा, दो मुंह जिधर वो बड़ा, छोटा है, नटखट है, नुकसान न पहुंचा दे, तो हमने इसके ऊपर पट्टी लगा दी। अब ये कुछ भी करे नहीं होने वाला इसके नुकसान। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का सिंबल। तो ये हो गया हमारा, यदि कहीं भी आपको ये दिख जाता है इसका मतलब एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, उसे हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस थ्योरम्स की जो बेसिक चीज थी वो हमने यहां डिस्कस किया, और ये जो बात मैंने बताई ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज है और एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। एक बात और जो इस थ्योरम में हम यूज करने वाले हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो वो क्या है जो हम इसमें यूज करने वाले हैं, वो ये है कि यदि आपने एन को जी का सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो वो एक कंडीशंस लेकर के आएगा। क्या कंडीशंस है वो कंडीशन है हमारी, यदि
G हमारा G में बिलोंग्स कर रहा है, तो G N G इनवर्स हमारा N के इक्वल होगा। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। यहाँ ये थ्योरम्स है, इसको हम वेरीफाई करते हैं, बट यहाँ एग्जाम्स में नहीं पूछेगी, तो हम केवल इसको याद कर रहे हैं कि यदि N हमारा, कब करते हैं, N हमारा यदि चिमटा और ये G, N हमारा G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तब ये कंडीशन होगी G हमारा G में बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ N है, यहाँ N है। ओके, ये N और ये N कैपिटल की बात कर रहे हैं हम। स्मॉल तो बिलोंग्स करता है N में, ये तो बिलोंग्स करता है। हम यहाँ भी कैपिटल ले रहे हैं, यहाँ भी कैपिटल, और इक्वल का साइन लेकर के इसे प्रूव कर रहे हैं, और वेरी इजी वे में हम इसे प्रूव करेंगे। तो सब ग्रुप की कंडीशंस याद हो जानी चाहिए। ए बी यदि N में बिलोंग्स कर रहा है, तो ए बी इनवर्स भी हमारा N में बिलोंग्स करेगा। उसके बाद में हमने कोसेट्स पढ़े, कोसेट्स के अंदर हमने ये दो लिए, ये H के लेफ्ट में है तो लेफ्ट कोसेट, राइट में है तो राइट कोसेट। उसके बाद में हमने नॉर्मल सब ग्रुप की दो डेफिनेशंस देखी। एक तो हमने देखा कि जो GN और NG है, ये डेफिनेशंस, और एक डेफिनेशंस देखी हमने GNG इनवर्स हमारा N में बिलोंग्स कर रहा है। उसके बाद में हमने इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा, तो हमने चिमटे से इसको याद रख लिया, N चिमटा G। अब हम चलते हैं इस थ्योरम के ऊपर, और एक लाइन हमने ये और देख ली, तो यहाँ हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट यदि NG का नॉर्मल सब ग्रुप है, NG का नॉर्मल सब ग्रुप है, तब फॉर ऑल पढ़ते हैं, इसका मतलब प्रत्येक के लिए, हर एलिमेंट के लिए। फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G के लिए GNG इनवर्स हमारा N होगा। अब हम चलते हैं, हमें ये राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट्स प्रूव करवा रहा है, इसका मतलब हम ये प्रूव कर दें, यदि हम ये प्रूव कर दें तो हमारी थ्योरम कंप्लीट है। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें, इधर से G इनवर्स हटा दें, इधर से G इनवर्स हम हटा दें, तो क्या बनेगा हमारा GN, और ये G इनवर्स हमने क्या किया, G से हमने ऑपरेट कर दिया, इसको हमने G से ऑपरेट कर दिया, तो ये हमारा NG, ये GN। अब देखो, ये N भी हमारा सब ग्रुप है, G भी हमारा सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, एसोसिएटिव होगा, तो इसे लिख सकते हैं हम G इनवर्स GNG। GN ग्रुप की फॉर प्रॉपर्टी इनवर्स एलिमेंट से ऑपरेट होके आइडेंटिटी लेकर के आएगा NG, और E इसके साथ ऑपरेट होके क्या लाएगा, एलिमेंट GN बराबर NG, GN बराबर NG। और ये क्या है, इसका लेफ्ट और राइट कोसेट ही तो है, लेफ्ट और राइट कोसेट ही तो है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि यदि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो प्रत्येक वाम, ये वाम लेफ्ट राइट कोसेट के इक्वल होगा, या राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल होगा। एक ही बात है, राइट को लेफ्ट के इक्वल बता दो, लेफ्ट को राइट के इक्वल बता दो, ये हमने प्रूव कर दिया। हम इसका दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, दैट मींस हमें दूसरा पार्ट और प्रूव करेंगे, हम कन्वर्जली भी मानेंगे। इस बार हमने माना इसके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल है, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, तो हमें इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। और नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि यदि ये कंडीशंस भी यदि आती है तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। हम यहाँ ये कंडीशंस यूज में ले रहे हैं, तो यहाँ हम ये लाने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये मान के चला, माना फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G के लिए क्या है हमारे पास, GN हमारा NG के इक्वल है, हमें लाना ये है। तो ये जो GN है, इसके राइट में हमने G इनवर्स से ऑपरेट कर दिया इसको,
तो ये बना हमारा जी एन जी इनवर्स इक्वल्स टू एन जी जी इनवर्स। ये हमारा जी एन जी इनवर्स बन गया और ये एन जी जी इनवर्स बन गया। जी एन जी इनवर्स एन ये हमारा आइडेंटिटी बन गया एलिमेंट इनवर्स के साथ ऑपरेट होके, और ये बन गया जी एन जी इनवर्स इक्वल्स टू एन। और ये कंडीशंस किसकी है? हम नॉर्मल सब ग्रुप की। यदि ये कंडीशन है तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होगी। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमारे पास में 3 कंडीशंस आ गई। कौन कौन सी कंडीशन? एक तो एन जी हमारा जी एन के बराबर है, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स कर जाए एन में, ये सेकंड। थर्ड हमारे पास में ये रही जी एन जी इनवर्स बराबर एन। तो नॉर्मल सब ग्रुप की 3 कंडीशन आ गई। फर्स्ट सेकंड तो डेफिनेशंस की, थर्ड हमें याद करनी है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम्स के ऊपर जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में हमसे पूछी गई है। नेक्स्ट थ्योरम हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी 15 में पूछी गई है। थ्योरम है किसी ग्रुप जी का कोई उप ग्रुप एन। ओके, जी ग्रुप है, एन एक सब ग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है यदि और केवल यदि दोनों पार्ट हमें प्रूव करने हैं। जी में एन के किन्हीं 2 दक्षिण या वाम सह समुच्चय मतलब कोसेट का गुणन मल्टीपल प्रोडक्ट एन का एक दक्षिण या वाम सह समुच्चय मतलब 2 राइट कोसेट है, मल्टीपल कर रहे हैं तो राइट होगा, 2 कोसेट है लेफ्ट है, मल्टीपल कर रहे हैं तो उनका मल्टीपल भी लेफ्ट कोसेट होगा। कब? जब ये नॉर्मल सब ग्रुप है। और यदि 2 राइट कोसेट का मल्टीपल राइट है या 2 लेफ्ट कोसेट का मल्टीपल लेफ्ट कोसेट है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें 2-3 छोटी-छोटी बातें और नई हम सीखेंगे। कौन सी है वो बातें? सबसे पहले तो ये जो कोसेट्स है, कोसेट्स के बारे में ही हम 1-2 बात और सीख लेते हैं। पहले तो यदि मान लो कि एच ए एच बी कैसे है? राइट कोसेट है, राइट में लिखे हुए ए और बी, तो आप मान के चलोगे जी में। ओके, जी एच का एक सब ग्रुप है। एन है क्या? एन ले लो फिर आप। ओके, तो कंडीशंस क्या होते हैं वो सीख रहे हैं अपन। यदि एन ए और एन बी 2 राइट कोसेट है तो एन ए एन बी, एन ए एन बी ये हमारा एक एन ए बी बनता है। या इसे हम सॉल्व करें तो एन एन ए बी ये बनेगा। कैसे बनेगा देखेंगे हम। इसका मान ये एक एन हट जाता है, केवल एक आता है, मतलब 2 हमें मतलब नहीं है। यहाँ सब ग्रुप के 2 के हमें मान नहीं लेने। एलिमेंट हमारे आएंगे, एलिमेंट होगा ऐसे नहीं कि ए बी हट गया ए बन गया या बी बन गया। हाँ, एक अनदर एलिमेंट लिख सकते हो आप कि एन ए बी का मान आपने एन सी लिखा लेकिन जहां ए बी हमारा सी है, ये आप एक अनदर लिखोगे। एक तो ये कंडीशन कि एन जितने आ रहे हैं उनको हटा देंगे। ऐसे यदि एन एन फिर एन ए बी आ रहा है हमारा तो भी हमारा क्या बनेगा? एन ए बी। या एन 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 ए आ रहा है तो भी हमारा एन ए बनता है। इतने एन के हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा हो जाएगा, ये स्क्वायर में चला जाएगा, क्यू में चला जाएगा, 4 में जाएगा, कुछ नहीं है। केवल एक एन होता है। ये हो गई हमारे कोसेट्स की एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन की ए हमेशा एन ए में बिलोंग्स करेगा। ए हमेशा एन ए में बिलोंग्स करेगा। ए और बी हमेशा एन बी में बिलोंग्स करेगा। ए इनवर्स हमेशा एन ए इनवर्स में बिलोंग्स करेगा। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कि कोई 2 कोसेट्स हैं, राइट कोसेट्स कोई 2 राइट कोसेट्स हैं तो या तो वो सर्वसम और सर्वसम बोलते हैं हम यूनिवर्सल। सर्वसम मतलब सार्वभौमिक, सभी जगह। या तो वो सर्वसम होंगे, सर्वसम मतलब या तो इक्वल हो जाए हमारे,
समान, या फिर वो असंयुक्त होंगे, या असंयुक्त, और असंयुक्त बोलते हैं हम डिसजॉइंट। कहने का मतलब एक एलिमेंट यदि n a में है और यदि हम उस एलिमेंट को n b में ला दें, एक एलिमेंट हमारा n a और n b में है, तो ये कंडीशंस बनती है n a n b के बराबर हो जाएगा। ये यूनिवर्सल सार सम की कंडीशन कि यदि आपने एक एलिमेंट भी दोनों में कॉमन ला दिया तो वो राइट कोसेट ही इक्वल हो जाएंगे, ऐसे लेफ्ट कोसेट। केवल एक एलिमेंट ऐसा आ जाए हमारे पास, दिख जाए हमें, जो दोनों में है, तो वो दोनों राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट इक्वल ही हो जाएंगे। ये कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड क्या कह रहा है, डिसजॉइंट, तो या तो ये होंगे या फिर ये होगा कि यदि E हमारा n a में है और E हमारा n b में नहीं है, तो n a इंटरसेक्शन n b का मान एम्प्टी होगा। यदि एक भी एलिमेंट हमने ऐसा बता दिया जो एक में है दूसरे में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। अब एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इक्वल हो, इसका मतलब एम्प्टी, मतलब इसमें अलग ही एलिमेंट होंगे और इसमें अलग ही एलिमेंट होंगे। एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं होगा जो दोनों में कॉमन हो। ये राइट कोसेट की वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यदि हमने एक एलिमेंट दोनों में लेकर के आ गया, दिखा दिया, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। और यदि एक एलिमेंट भी हमने ऐसा लिया जो दोनों में नहीं है, तो दोनों अलग अलग होंगे, उनका इंटरसेक्शन का मान एम्प्टी होगा। तो इस थ्योरम्स के लिए हमारे पास ये तीन नई बातें थी। फर्स्ट बात, यदि n बार बार आ रहा है तो बार बार का मतलब नहीं हमें एक चाहिए, एक ही होगा, इनके मान इक्वल होते हैं। सेकंड बात, a हमारा na में है, b हमारा nb में होगा, a इनवर्स हमारा na इनवर्स में बिलोंग्स करता है, ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। थर्ड, यदि कोसेट्स है, दो राइट कोसेट या तो सर्वसम होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। ये देखो, राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट, ऐसे नहीं कि आप एक एलिमेंट तो राइट में लो और एक लेफ्ट में लो, फिर कहो कि सर इसमें तो आ ही नहीं रहा, तो मतलब अलग अलग होंगे। नहीं, वो राइट और लेफ्ट के लिए है, लेफ्ट राइट के लिए नहीं कह रहे हम। या तो दोनों राइट हो या दोनों लेफ्ट हो, उनके लिए ये दो प्रॉपर्टी होगी। अब चलते हैं हम इस थ्योरम में इनका कैसे हम यूज करने वाले हैं वो सीखेंगे। तो थ्योरम्स के वेरिफिकेशन पे चलते हैं। तो जो थ्योरम है हमारी, इस थ्योरम को हमें दोनों ही पार्ट्स में प्रूव करना होगा। तो इसे प्रूव करते हैं हम। पहले हम एक पार्ट प्रूव करेंगे, फिर हम उसका कन्वर्जली पार्ट करेंगे। किसी ग्रुप G का उपग्रुप N एक विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि, तो हमने मान लिया, माना विशिष्ट उपग्रुप के लिए बता रखा है चिमटा। ओके, चिमटा, छेड़खानी ना करे तो पट्टी लगा दी। माना NG का नॉर्मल सब ग्रुप है, तब हम क्या सिद्ध करेंगे? हम सिद्ध करेंगे कि इनके दो, एक को ही प्रूव कर रहे हैं अपन राइट को प्रूव कर रहे हैं, अपन लेफ्ट को नहीं ले रहे अपन। ओके, ये कह रहा है कि दो में से कोई भी आप एक प्रूव कर दो। तो हमने राइट कोसेट लिए, उनका मल्टीपल लेंगे हम। तब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए एन ए एन बी राइट कोसेट होंगे। ओके, ये एन ए और एन बी कैसे है? राइट कोसेट है। हमें करना क्या है? हमें इनका मल्टीपल करना है। तो हमने एन ए
को एन बी से मल्टीपल किया, जैसे हम इसको मल्टीपल कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा हमारे पास में एन ए एन बी लिख सकते हैं हम, एसोसिएटिव होंगे, और ये बनेगा हमारा एन एन ए बी। कैसे? नॉर्मल सब ग्रुप की तीन प्रॉपर्टी याद करवाएंगे आपको। नॉर्मल सब ग्रुप की तीन प्रॉपर्टी, फर्स्ट डेफिनेशन से जी एन एन जी फर्स्ट, सेकेंड डेफिनेशन से कौन सी? जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन, थर्ड याद करने वाली कौन सी? जी एन जी इनवर्स बराबर एन। ये तीन प्रॉपर्टी अब तक हमने सीखी, तीन प्रॉपर्टी, आगे और भी सीखेंगे। तो ये तीन प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां यूज करें डेफिनेशन वाली, सिंस एन चिमटा जी इंप्लाइज करके एन ए हमारा ए एन होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ओके, ये हमारे पास में कंडीशन, इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन का यूज किया हमने। इसे लिख सकते हैं एन एन ए बी, और बता रखा है कि ज्यादा हमें नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए, एन ए बी। और ये क्या है? राइट कोसेट। क्यों है राइट कोसेट? ये राइट कोसेट इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं A बिलोंग्स कर रहा है G में, B बिलोंग्स कर रहा है G में, तो हम क्या जानते हैं कि G की फर्स्ट प्रॉपर्टी, ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? दोनों का जो आप मल्टीपल ले रहे हो वो भी किस में होगा? G में, तभी तो ये क्लोजर होगा। इसका मतलब AB हमारा G में है, AB हमारा G में है, N हमारा N है, तो ये क्या बन गया? इस एलिमेंट इसके राइट में, तो राइट कोसेट हो गया। और ये हमें प्रूव करना था कि इसके दो राइट कोसेट्स का जो हम मल्टीपल कर रहे हैं वो मल्टीपल हमारा क्या आ रहा है? एक राइट कोसेट होना चाहिए था, और ये हमने वेरी इजी वे में इसको वेरीफाई कर लिया। ओके, तो हमने तीन बातें कोसेट्स की नहीं पढ़ी थी, उनमें से एक बात तो हमने यहाँ यूज में ले ली, बची हुई दो बात कहाँ यूज में लेंगे? इसके कन्वर्जली में लेंगे। तो अब लेते हैं हम इसका कन्वर्जली पार्ट। अब हमने क्या माना? हमने मान लिया इसका जो कन्वर्जली है माना, अब ये तो हम प्रूव करेंगे, माना दो राइट कोसेट्स का मल्टीपल एक राइट कोसेट होता है, तब माना क्या माना हमने? मान लिया हमने क्या? ए हमारा फॉर ऑल ए हमारा जी में बिलोंग्स कर रहा है, ए हमारा जी में बिलोंग्स कर रहा है, तब ए हमारा एन ए में बिलोंग्स करेगा, एंड ए इनवर्स हमारा एन ए इनवर्स में बिलोंग्स करेगा। ये हम जानते हैं। राइट कोसेट की एक प्रॉपर्टी और काम में आई हमारी, बिलोंग्स वाली, है ना? बिलोंग्स वाली। ए जी में है तो ए इनवर्स होगा, ग्रुप की डेफिनेशन से फॉर प्रॉपर्टी इनवर्स होगा उसका, तो ये हमारे पास में है। और ये दोनों ही कैसे हैं? राइट कोसेट है, तब ए बिलोंग्स टू एन ए इनवर्स एन ए इनवर्स, जहां एन ए व एन ए इनवर्स राइट कोसेट है, राइट कोसेट्स है। तो ये हमने यहां यूज में लिया, हमने राइट कोसेट्स भी यहां पे इंक्लूड कर दिया। अब यहां हमें करना क्या है? हमें तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए मैंने बताया वेरी इंपॉर्टेंट क्या लिखवाया था? जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन, ये हम लेकर के आने वाले हैं, जहां बीच वाला एन में और साइड वाले जी में। तो ये हमारे पास में आ गया। इसे हमें प्रूव करने के लिए हमें एक चीज प्रूव करनी है कि आइडेंटिटी इसके राइट कोसेट्स में आ जाए।
आइडेंटिटी इसके राइट कोसेट में आ जाए तो हम इसको इजीली वेरीफाई कर पाएंगे। तो आइडेंटिटी को बिलोंग्स करवाने के लिए हमने ए और ए इनवर्स लिया। हम जानते हैं कि मल्टीपल राइट कोसेट है, इसका मतलब ए और ए इनवर्स को हम मल्टीपल करेंगे राइट में जाएगा और आइडेंटिटी हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, राइट कोसेट है तब ए को हमने ए इनवर्स से ऑपरेट किया। ए इनवर्स किस में बिलोंग्स करेंगे, ए किस में बिलोंग्स कर रहा है हमारा एन ए में, और ए इनवर्स किस में बिलोंग्स कर रहा है एन ए इनवर्स में। तो ए इनवर्स, तो ये जो आइडेंटिटी है ये किस में बिलोंग्स करेगी हमारी एन ए इनवर्स में, एन ए इनवर्स में। आप चाहो तो इसको एन बी मान सकते हो, राइट कोसेट ही तो बनेंगे, एन बी मान लिया हमने। ये तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एन इसका जो राइट कोसेट है, राइट कोसेट में एक आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी है दैट मींस ये ई है, ई देखो आइडेंटिटी हम जानते हैं कि एन को यदि हम आइडेंटिटी से मल्टीपल करेंगे तो एन ही तो होगा, एन ही तो होगा। और ये तो हम जानते हैं क्या, ई हमारा एन ई में बिलोंग्स करेगा, ई हमारा एन ई में बिलोंग्स करेगा, ए इसमें कर रहा है, ये इसमें कर रहा है, इसमें करेगा बराबर एन, जहां एन ई राइट कोसेट है, राइट कोसेट है। ये एन और एन ई हमारे क्या है, राइट कोसेट। और ये हमारी तीसरी बात, तीसरी क्या बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, दो राइट कोसेट या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त होते हैं, या तो सर्वसम होंगे या असंयुक्त। और उसकी भी मैंने बताई थी कि यदि आपको एक एलिमेंट भी ऐसा दिख जाए जो दोनों में है तो दोनों इक्वल, और एक एलिमेंट भी ऐसा दिख जाए तो दोनों में नहीं है तो दोनों नॉट इक्वल। लेकिन हमने देख लिया, क्या देख लिया कि ई हमारा एन में है, ई हमारा एन में है और ई हमारा एन बी में भी है, देखा है हमने, अभी देखा है। एक एलिमेंट हमने दोनों में देख लिया, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, असंयुक्त होंगे। यहां ई हमारा एन ए इनवर्स में बिलोंग्स कर रहा है एंड ई हमारा एन में बिलोंग्स कर रहा है, इंप्लाइज करके एन हमारा एन ए इनवर्स के बराबर होगा, एन हमारा एन ए इनवर्स के बराबर होगा। ये तो जानते हैं हम, एक एलिमेंट हमने दोनों में देखा, इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट ही हमने देख लिए दोनों में, वो कैसे है, सेम है। तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टी आ गई। हमें ये इस टाइप का एलिमेंट हमें लेकर के आना है, तो हमने क्या किया, हमने लेकर के चले, क्या लेकर के चले हम लेकर के चले कि n1 a n2 a इनवर्स, n1 a n2 a इनवर्स। ओके, यदि हमारे पास में n हमारा कैपिटल N में बिलोंग्स कर रहा है और a हमारा n a में बिलोंग्स करता है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन यदि यहां हम n लगा देंगे तो भी वो इसी में बिलोंग्स करेगा, यदि n a की हम बात करें तो भी वो इसी में बिलोंग्स करेगा। क्यों? क्योंकि n तो कर ही रहा है इसमें, और ये जो a हम लेके के चल रहे हैं, ये a हमारा na में आ रहा है, n इसमें है और a हम जानते हैं na में होता है, तो na हमारा na में बिलोंग्स करेगा। तो यहां से हमने n1a लिया,
n2 a इनवर्स लिया, ये किस में बिलोंग्स करवाना चाहते हैं हम, इसमें n a इनवर्स में। और ये तभी बिलोंग्स करेंगे जब ये n हमारा n में हो। तो हमने लिख दिया जहां n1 n2 हमारा n में बिलोंग्स कर रहा है, ये n1 भी हमारा n में, n2 भी हमारा n में, ये बिलोंग्स कर रहे हैं। और इसका मान क्या है, इसका मान n है, हमने अभी ताजा प्रूव किया है। तो इसका मतलब हमने क्या लेकर के आ गए, n1a n2a इनवर्स हम n में लेकर के आ गए। क्यों लान रहे हैं हम, क्योंकि हमें ये चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक और कंडीशन, यदि आपके पास में कोई एलिमेंट आपका n में है और ये कोसेट्स है, तो जो आप n और ये कैपिटल N की आप बात कर रहे हो, ये आपका n के इक्वल होगा, ये आपका n के इक्वल होगा। ये हमारी कंडीशंस होती है, n कैपिटल N हमारा n के इक्वल बन जाता है। तो हमने क्या किया, यहां से दोनों साइड हमने इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहां हमारे पास में ये कंडीशन है n1 a n2 a इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमने क्या किया, n1 इनवर्स से हमने ऑपरेट कर दिया, तो इधर भी हमारा n1 n होगा। और ये हम जानते हैं कि n1 हमारा n में है, तो n1 इनवर्स भी हमारा n में होगा। और उस कंडीशन में हमारे पास में n1 इनवर्स n हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, n के। ओके, तो ये हमारे पास में कंडीशन आई। अब यहां इसे लिख सकते हैं हम n1 इनवर्स n a n2 a इनवर्स बिलोंग्स टू n। अब ये हम जानते हैं कि ये इसका इनवर्स है, तो E बनेगा a n2 a इनवर्स बिलोंग्स टू n। E को हम इससे ऑपरेट करेंगे तो एलिमेंट आएगा हमारा इंप्लाइज करके n चिमटा g। क्यों, सिंस ये तो हमने स्टार्टिंग में लिखा है, फॉर ऑल a हमारा g में बिलोंग्स कर रहा है, g में बिलोंग्स कर रहा है, और n2 हमारा n में बिलोंग्स कर रहा है, ये रहा ताजा n2 n में, a हमारा g में। और ये तो कंडीशन होती है कि ये हमारे पास में बिलोंग्स कर गया, ये हमारे पास में है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। और ये हमें प्रूव करना था कि दो राइट कोसेट्स का मल्टीपल यदि राइट कोसेट्स आ रहा है तो वो क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो यहाँ हमने इसके दोनों ही पार्ट्स प्रूव किए और दोनों ही पार्ट्स को हमने प्रूव कर लिया। तो नॉर्मल सब ग्रुप की तीन कंडीशन, दो डेफिनेशन वाली, एक याद करने वाली। कोसेट्स की भी हमने यहाँ तीन कंडीशन देखी हैं और एक डेफिनेशन देखी है, तो चार कंडीशन हमारे पास में आ गई। और भी हमने देखा है, क्या देखा है कि यदि n और ये n है तो ये भी हमारा n के इक्वल होता है। ओके, और a हमारा n a में बिलोंग्स करता है, n हमारा n a में बिलोंग्स करता है, तो n a भी हमारा n a में बिलोंग्स करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें और हमने देखी है, तो इनको भी आप नोटेट करते रहो, नोट्स जो बना रहे हो उसके ऊपर लिखते रहें। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम्स के ऊपर। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी 12 में पूछी गई है। थ्योरम्स है, किसी ग्रुप के किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों, ओके, कोई ग्रुप है उसकी कोई दो विशिष्ट उपग्रुप मतलब नॉर्मल सब ग्रुप्स का सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन, उस ग्रुप का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने मान लिया, हमने क्या माना, वेरी इजी थ्योरम्स है, माना n1 व n2
विशिष्ट उपग्रुप हो, ये है किसी ग्रुप, तो N1 N2 जी के नॉर्मल सब ग्रुप्स है। ओके, ये हमने मान लिया कि ये जो N1 व N2 है ये जी के नॉर्मल सब ग्रुप है। अब नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसकी कंडीशंस लेकर के आएंगे, वो हम देखें क्या है। ओके, हमें प्रूव क्या करना है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तब हम सिद्ध करेंगे कि क्या सिद्ध करेंगे, N1 इंटरसेक्शन N2 G का नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ये हम सिद्ध करेंगे। अर्थात हम क्या जानते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन से, फर्स्ट N1 इंटरसेक्शन N2 G का सब ग्रुप है, और सेकंड कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग्स कर रहा है हमारा, यदि एक एलिमेंट हमारा N1 इंटरसेक्शन N2 में बिलोंग्स कर रहा है और एक एलिमेंट हमारा G में बिलोंग्स कर रहा है, तो G इनवर्स हमारा N1 इंटरसेक्शन N2 में बिलोंग्स करे, ये इसकी कंडीशन होती है। डेफिनेशंस क्या कहती है, डेफिनेशन में हमने ऑलरेडी माना हुआ था N का सब ग्रुप है तब N बिलोंग्स टू N, G बिलोंग्स टू G के लिए हमने ये कंडीशंस लिखी थी N में। यहां हमने ऑलरेडी मान रखा था कि N G का सब ग्रुप है, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन। यहां ऐसा हमें कुछ नहीं दिया हुआ, हमें तो ये दिया हुआ है कि N1 N2 G के नॉर्मल सब ग्रुप है। अब इंटरसेक्शंस का उसने कुछ नहीं कहा, उसने तो कहा है कि N1 N2 का जो इंटरसेक्शन उसे आप प्रूव करो, तो हमें इसको सब ग्रुप भी प्रूव करना होगा और ये भी लेकर के आना होगा। ओके, तो जब भी आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, और यदि आप सेकंड डेफिनेशंस की बात करो या फिर फर्स्ट डेफिनेशंस की बात करो या फिर याद रखने वाली डेफिनेशंस की आप बात करो, सभी में आपको सबसे पहले सब ग्रुप प्रूव करना होगा। उसके बाद आपको ये एलिमेंट ऐसा लाना होगा किसमें, N के अंदर, तब जाके हम उसे नॉर्मल सब ग्रुप बोल पाएंगे। तो पहले हमें यहां N1 इंटरसेक्शन N2 को एक तो सब ग्रुप प्रूव करना होगा, और सेकंड हमें ये इस टाइप से लेकर के आना होगा। तो N1 इंटरसेक्शन N2 को सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं पहले हमने, तो जो हमारे पास में कंडीशन है उस कंडीशंस का हम यूज कर रहे हैं। तो पहले हम फर्स्ट वैल्यू प्रूव करें। फर्स्ट देखो, ये कह रहा है कि N1 और N2 G के नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब N1 G का सब ग्रुप होगा तभी तो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। यदि कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो दो बातें ऑलरेडी लेकर के बैठा है, एक तो ये और एक ये, और एक फर्स्ट डेफिनेशन भी लेकर के बैठा है, तीसरी याद रखने वाली भी वो लेके बैठा है, और चौथी राइट कोसेट भी इक्वल होते हैं, मल्टीपल भी राइट कोसेट होता है वो भी लेकर के बैठा है, राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट की इक्वल होता है वो भी लेकर के बैठा है। तो इतनी बातें वो लेकर के बैठा है, यहां ये दो बात लेकर के तो बैठा ही है। तो N1 G का नॉर्मल सब ग्रुप है, अतः N1 G का सब ग्रुप भी होगा। ओके, ये सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप की कंडीशंस क्या कहती है, सब ग्रुप की कंडीशंस कहती है कि यदि कोई एलिमेंट A हमारा N1 में है, B हमारा N1 में है, तो A B का इनवर्स भी हमारा N1 में होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। ओके, where
N2 G का नॉर्मल सब ग्रुप है, अतः N2G का सब ग्रुप ही होगा। तो ये भी कंडीशन आ गई हमारे पास में। A बिलोंग्स टू N2, दोनों में सेम एलिमेंट लेंगे तभी हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। A B इनवर्स हमारा N2 में होगा। तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब हमें प्रूव करना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 के अंदर भी हमारे पास में इस टाइप के एलिमेंट हो। तो हमने मान लिया, पहले आप, चलो इससे पहले आप ये मान लो ताकि दोनों में सेम एलिमेंट आ जाए। यहां से हमने किया, आप यहां जो पहली जो लाइन है ना, उस इससे ऊपर आप क्या मानोगे, माना A हमारा, ओके, ये जो लाइन है ना, इस लाइन में आप इसके ऊपर यहां पे आप ये लिखोगे, माना A B हमारा N1 इंटरसेक्शन N2 में है, इंप्लाइज करके A B हमारे N1 में होंगे एंड A B हमारे N2 में होंगे। ये आप मान लोगे तो दोनों में आप सेम एलिमेंट लिख सकते हो। तो ये लाइन आप पहले लिखोगे कि ये आपने मान लिया, ये तब हम सिद्ध करेंगे कि A B इनवर्स हमारा N1 इंटरसेक्शन N2 में हो, A B इनवर्स हमारा N1 इंटरसेक्शन N2 में हो। ये हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो इसे प्रूव करने के लिए हमने ये लिया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से AB इनवर्स आपका N1 में भी है और AB इनवर्स आपका N2 में भी है, इंप्लाइज करके AB इनवर्स जब दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। और यही हमें प्रूव करना था। ये लाइन यहां लिखेंगे, उसके बाद में ये 3 लाइन लिखेंगे। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि AB इनवर्स हमारा N1 इंटरसेक्शन N2 में है। दैट मींस हमने क्या प्रूव कर दिया कि N1 इंटरसेक्शन N2 G का सब ग्रुप है। हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो N1 इंटरसेक्शन N2 है ये G का एक सब ग्रुप है। तो इसकी जो 2 कंडीशंस थी हमारे पास में, उसमें हमने फर्स्ट कंडीशंस को वेरीफाई कर दिया। अब हमें सेकंड कंडीशंस को वेरीफाई करना है। तो अब चलते हैं हम सेकंड कंडीशंस के ऊपर। और यहाँ इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो भी वेरी इजी रहने वाली है। तो इसे हम प्रूव करते हैं। G हमारा है, माना N1 व N2, पहले N1 लिख लो, N1 G का नॉर्मल सब ग्रुप है, अतः एक एलिमेंट आपका इसमें होगा। तो यहां भी हमें एलिमेंट्स ले लें। यदि हमने n एलिमेंट यहां लिया, n यदि आप N1 इंटरसेक्शन N2 में ले रहे हो तो n आपका N1 में भी होगा और n आपका N2 में भी होगा। ये आप यहां ले लो। तो N1 G का नॉर्मल सब ग्रुप है, अतः n आपका N1 में है और G आपका कैपिटल G में है, तब G एंड G इनवर्स आपका किस में होगा, N1 में। ये तो होगी नॉर्मल सब कंडीशंस की ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी। और N2 G का नॉर्मल सब ग्रुप है, अतः ये क्या कंडीशंस लेगा, ये भी n होगा इसके अंदर। n बिलोंग्स टू N2, G बिलोंग्स टू G के लिए क्या कंडीशन आई आपके पास में, G एंड G इनवर्स आपका किस में बिलोंग्स कर गया, N2 में। और यहां से आपने क्या लिख दिया, देखो n आपका दोनों में हमने मान लिया, n हमारा N1 इंटरसेक्शन N2 में है
और G दोनों में आ रहा है हमारा, तो यहां से हमारे पास में क्या कंडीशन आ गई, G इनवर्स हमारा N1 में भी है N2 में भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। और यही हमें प्रूव करना था कि इस टाइप का एलिमेंट हमारे पास आ जाए तो हम क्या कह देते हैं, N1 इंटरसेक्शन N2 को G का नॉर्मल सब ग्रुप बता देंगे। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि पहले हमें उसका एक सब ग्रुप प्रूव करना होता है, उसके बाद हमें इस टाइप का एलिमेंट उसके अंदर लाना होता है। तो ये थे हमारे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने की कंडीशंस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट थ्योरम हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी 14, 16 एंड 17 में पूछी गई है, और ये थ्योरम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में एज इट इज पूछी गई है। ये स्टेटमेंट हमें दिया हुआ होता है और एच इंटरसेक्शन पूछा जाता है कि किसका विशिष्ट उपग्रुप है या नॉर्मल सबग्रुप। ऑप्शंस में हमें दिए हुए हैं एच एन जी, ओके, इस टाइप के हमें ऑप्शंस दिए हुए थे। तो यहाँ ये किसका होगा नॉर्मल सबग्रुप, एच का। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, और यदि आप एंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम दोगे तो वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या है, थ्योरम्स कह रही है यदि ग्रुप G का एक उप ग्रुप H है सब ग्रुप, और N ग्रुप G का विशिष्ट उप ग्रुप है, N G का विशिष्ट उप ग्रुप है, दो बार दिया हुआ है। एक तो H तो केवल इसका सब ग्रुप है, दूसरा N इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो H इंटरसेक्शन H का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा, ये हमें प्रूव करना है। मतलब H इंटरसेक्शन N को H का नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करना है। हमें ये दो बात दी हुई है और ये बात हमें प्रूव करनी है। तो पहले हम इसे प्रूव करते हैं, जो दी हुई है वो लिखेंगे, फिर प्रूव करते हैं वो लिखेंगे। प्रूव, यदि ग्रुप G H का सब ग्रुप है, दिया है क्या, H G का सब ग्रुप है, H G का सब ग्रुप है तथा N G का नॉर्मल सब ग्रुप है। ये तो हमें दिया हुआ है कि H तो हमारा इसका सब ग्रुप है और N इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। हमें सिद्ध करना है। अब हम सिद्ध करेंगे कि then we shall show that H intersection N H का, और अपन जानते हैं ना चिमटा, क्यों लिखे इतना, चिमटा लिखो आप तो बात खत्म। किसका, H सिद्ध करेंगे ये, अर्थात फर्स्ट कंडीशन याद हो गई होगी क्या, एक तो आपको प्रूव करना है H इंटरसेक्शन N H का सब ग्रुप है, और सेकंड क्या, H बिलोंग्स टू H X। आपको किसको प्रूव करना है, इसे। ओके, तो आप यहां X ले लो, बड़े में हम X ले लेंगे और छोटे में हम H ले लेंगे। बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ले रहे हो वैसे लो, बट एलिमेंट का ध्यान रखना उसी सीक्वेंस में होने चाहिए। किसको करना है, छोटे वाला बीच में, उसके आगे पीछे बड़े वाले होंगे जो कि उसकी सुरक्षा करेंगे, आगे पीछे सुरक्षा करेंगे। ये छोटा बीच में और आगे पीछे इसकी सुरक्षा करने वाले बड़े वाले। बिलोंग्स करेगा किसमें, छोटे में। बिलोंग्स करेगा किसमें, छोटे में। छोटा बीच में रहेगा, सुरक्षा करने के लिए बड़े वाले उसके बगल में खड़े रहेंगे। X इनवर्स हमारा H इंटरसेक्शन N में होना चाहिए। तो पहले हमें ये प्रूव कर दे, फिर हम सेकंड वाला तो बिल्कुल इजी है, फर्स्ट वाला और भी इजी है। चलो कैसे इजी है, बनाते हैं इसको इजी।
एच जी का सब ग्रुप है, चूंकि एच जी का सब ग्रुप है तथा एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, अतः एन जी का सब ग्रुप भी होगा। ये तो हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप मतलब, बाकी तो छोड़ो, इस पे चलते हैं। दो बात लेकर के आएगा, क्या? फर्स्ट बात सब ग्रुप, सेकंड बात एलिमेंट इस टाइप के। तो यहां नॉर्मल है, इसका मतलब सब ग्रुप होगा। अभी अभी ताजा हमने प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है? कि H यदि G का सब ग्रुप है, N यदि G का सब ग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन N भी G का सब ग्रुप होगा। जस्ट पहले वाली थ्योरम है। तब H इंटरसेक्शन N G का सब ग्रुप होगा। इंप्लाइज करके H इंटरसेक्शन N H का सब ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि H इंटरसेक्शन N एक तो सबसेट है H का, ये हम जानते हैं, और सेकंड H G का सब ग्रुप है। H G का सब ग्रुप है। अब H इंटरसेक्शन N इससे छोटा है, मतलब हो। अब यहां हमने एक चीज तो प्रूव की कि H इंटरसेक्शन G का सब ग्रुप है। H इंटरसेक्शन G का सब ग्रुप है, इसका मतलब इसमें इस टाइप के तो एलिमेंट होंगे। H इंटरसेक्शन N और B भी यदि इसमें आ गया तो A B H इंटरसेक्शन N, तभी तो ये सब ग्रुप हुआ, तभी तो सब ग्रुप हुआ। और यदि आपने किसी को सब ग्रुप बता दिया, जैसे आपने सपोज करो H को आपने सब ग्रुप बता दिया और H किसी दूसरे का सबसेट है, H किसी दूसरे का सबसेट है, और H आपने किसी तीसरे का सब ग्रुप प्रूफ कर दिया, तो H इसका भी सब ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें इस टाइप के एलिमेंट तो है। इसने वर्ड यूज में ले लिया सब ग्रुप। जब इसने सब ग्रुप वर्ड यूज में लिया, इसका मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट हैं वो इस टाइप के होंगे, तभी तो सब ग्रुप वर्ड। ऐसे थोड़े ना मनमर्जी है कि ले लो आप, ऐसे मनमर्जी थोड़ी ना है कि बट रहा है कि चल सब ग्रुप तो भी ले चल। यहां इसका मतलब ये ऑल प्रॉपर्टी लेगा, जो भी एलिमेंट इसमें है उसके लिए ये होगा, और इससे जस्ट बटा जो भी सेट होगा उसका भी सब ग्रुप होगा, उसका भी सब ग्रुप होगा। तो यहां ये इसका है, हमने अभी अभी प्रूव किया है, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट तो इसने ले लिए, और यहां ये इसका सबसेट भी है, सबसेट भी है, तो इसका भी क्या होगा? सब ग्रुप। देखो कितना सिंपल सा था, इसको हमने सब ग्रुप प्रूव कर दिया। अब हम इसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे, उसमें भी कुछ नहीं है, सीधा सा सिंपल सा। क्या है? सेकंड। सेकंड में देखो क्या करना है, हमें ये लेना है, हमें ये लेना है। माना, क्या माना हमने? x हमारा h में बिलोंग्स कर रहा है, h हमारा h इंटरसेक्शन n में बिलोंग्स कर रहा है। तब हम सिद्ध करेंगे कि क्या करेंगे? देन वी हैव टू शो दैट x इनवर्स बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन n। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करेंगे, इसको सिंपल वे में प्रूव करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा? H G का सब ग्रुप, H G का सब ग्रुप है, अतः जो एलिमेंट G में है, देखो H के कोई भी आप दो एलिमेंट लो, आपने दो एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट आपने x लिया, एक एलिमेंट आपने h लिया, अलग से कुछ नहीं लेने वाले, जो हमने माना है।
X यहाँ है, H इसमें बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब H H में भी होगा और H हमारा N में भी होगा, इंटरसेक्शन में है। तो हमने H के दो एलिमेंट जो यहाँ है वो ही लेंगे ताकि इसको प्रूव कर सके। तो हमने दो एलिमेंट लिए, किसमें? H में। सब ग्रुप है, ये कंडीशन होती है सब ग्रुप की कि यदि ए बी आपका H में है और H को आपने सब ग्रुप वर्ड दे दिया, सब ग्रुप की उपाधि आपने उसको दे दी, डिग्री दे दी, तो ए बी भी आपका H में होगा। क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोज ए बी। ओके, तो X H आपका H में है तो X H आपका H में होगा। और एक और जानते हैं, ए बी यदि H में है तो ए बी इनवर्स भी आपका H में होगा। ओके, तो अब हमने ये एलिमेंट लिया, हमने क्या लिया? ए बी हमारा H में है, इंप्लाइज करके ए बी और इसका बी इनवर्स भी हमारा होगा। इसे आप आगे पीछे लिख सकते हो। तो ये कंडीशन हम यहां ले रहे हैं। यहां हम क्या ले रहे हैं कि X H X इसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो हमने ये एलिमेंट भी इसमें बिलोंग्स करेगा। ओके, सबसेट है, सब ग्रुप है, सॉरी, तो एलिमेंट है उनका मल्टीपल भी जाएगा और दूसरे का किसी का भी इनवर्स भी उसमें जाएगा। तो इसका हमने इनवर्स कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमें ये प्रूव करना है और ये प्रूव करने के लिए इसको हमें H में भी लाना होगा और N में भी लाना होगा। H में लाने के लिए हमने ये कंडीशंस लगाई, N में तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधा है, दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है Ng का नॉर्मल सब ग्रुप है, Ng का नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एलिमेंट क्या लेने हैं हमें? N में क्या है? H। तो H हमारा N में बिलोंग्स कर रहा है और एक एलिमेंट हमने किस में लिया? G का नॉर्मल सब ग्रुप हमें दिया हुआ है। हमने जो एलिमेंट है ना वो एलिमेंट ली, इसको हम बाद में यूज में ले लेंगे। हमने क्या लिया? हमने एलिमेंट लिए X के और H के। H और N में हमारे पास में क्या है? H में हमारा H है और X, X हमारा H में है और ये हमारा H हमारा N में। देखो ये, ओके, ये दो ले रहे हो, इंप्लाइज करके X H में है तो X किस में होगा? हमारा X किस में होगा? G में होगा ना। क्यों होगा बताएंगे। N में तो हमें लेकर के ही रहना है, हमें तो N में तो बिलोंग्स करवाना है। G में क्यों लिखा? क्योंकि ये सिंस H G का सब ग्रुप है, इसका मतलब जो भी एलिमेंट H में है वो G में जाएंगे, सब ग्रुप है। तो X हमारा H में है तो G में जाएगा, इंप्लाइज करके अब G में आप लेकर के आ गए तो अब आप ये प्रॉपर्टी अब लिखेंगे हम, जो हमने पहले लिख दिया था ना वो अब लिखेंगे हम। क्या? हमें तो एलिमेंट लेना है X H X इनवर्स बिलोंग्स टू N। क्यों? क्योंकि N चिमटा, ये बना अपना चिमटा, G है। ओके, N चिमटा G, और चिमटा G क्या कहता है? ये कहता है कि एलिमेंट होगा N में। अब यहाँ ये N में भी आ रहा है और यहाँ H में भी आ रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। इंप्लाइज करके X H X इनवर्स किस में बिलोंग्स करेगा? H इंटरसेक्शन N में। और ये तो हमें प्रूव करना था कि H इंटरसेक्शन N में हमारे पास में ऐसा एलिमेंट आ जाए, और ऐसा एलिमेंट हमने प्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने चिमटा G की हेल्प ली और हमने इसको इजीली वेरीफाई कर दिया। तो ये थी हमारी एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वेरी यूजफुल रहती है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट थ्योरम हमसे राजस्थान यूनिवर्सिटी 13, 16 एंड 18 में पूछी गई है। ये है हमारे पास में, यदि H और K, ओके, H और K किसी समूह G के, H और K किसी समूह G के दो विशिष्ट उप समूह हैं, ग्रुप G है, नॉर्मल सब ग्रुप है H और K इसके, तो सिद्ध कीजिए कि H K भी G का
एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इंटरसेक्शन हमने प्रूव कर लिया, अब ये HK भी हमसे प्रूव करवा रहा है, तो इसे भी हम प्रूव करेंगे। वेरी इजी है, सिंपल है, आसान है, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें H और K में लेकर के चलना है। पहले हम लिख दें जो हमें दिया हुआ है कुछ बातें। प्रूफ हमने क्या लिखा, दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है H और K G के नॉर्मल सब ग्रुप है, ये हमें दिया हुआ है। ओके, हम सिद्ध करेंगे, तब हम सिद्ध करेंगे कि क्या H के G जानते हैं ना, चिमटा जी जानते हैं, चिमटा जी। अर्थात चिमटा जी हमें दो बात और देता है। क्या बात? एक बात तो देगा आप H के G का सब ग्रुप, ओनली सब ग्रुप, और सेकंड बात देता है हमें चिमटा जी कि H के, यदि आपके H के में है, देखो H के में हमारे इसी टाइप के एलिमेंट होंगे, H के जैसा हमारे पास सेट है, और X यदि हमारा G में है, तो चिमटा जी हमें क्या कहता है, तो चिमटा जी कहता है कि ऐसा आपके पास में होना चाहिए एलिमेंट जो आपका H के में जाए, ये हमें चिमटा जी कहता है। तो चलो मानते हैं हम चिमटा जी की बात और प्रूव करते हैं इसे। अब ये हमारे पास में बात आ गई, हम चलते हैं कहां, हमने HK को पहले सब ग्रुप प्रूव करना है। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने मान लिया, क्या माना H1 H2 हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं H में, एंड K1 K2 हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं K में। ये हमने मान लिया कि H1 H2 हमारे H में है और K1 K2 हमारे K में है। किस में है? K1 में। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें दो एलिमेंट चाहिए। दो एलिमेंट कैसे होंगे? HK की फॉर्म में। तो यदि यहाँ पर H1 और K1 ही माना तो हमने केवल एक एलिमेंट मिला H1 K1, जबकि हमें कैसे चाहिए? दो एलिमेंट चाहिए। तब H1 K1, देखो एक एलिमेंट ही आया, H1 K1 और H2 K2, ये दूसरा एलिमेंट आया। कब आया? जब हमने ये चार एलिमेंट लिए। ये किस में बिलोंग्स करेंगे? HK में। HK में बिलोंग्स करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है? अब हम सिद्ध करेंगे कि क्या H1 K1 पहला एलिमेंट दूसरे का इनवर्स H2 K2 का इनवर्स बिलोंग्स कर जाए हमारा HK में। यदि ये बिलोंग्स कर जाए तो हम कह देंगे कि हाँ ये सब ग्रुप है। और ये बात ध्यान रखना, ये काफी बार पूछ भी लेते हैं कंपटीशन में, यदि AB इनवर्स है कोई एलिमेंट है ग्रुप के, तो ये बनता है हमारा B इनवर्स A इनवर्स, और वहां ऑप्शंस घुमाने के लिए A इनवर्स B इनवर्स भी आपको मिलेगा, और ज्यादातर यही करके आएंगे, और ये रॉन्ग हो जाता है। ओके, इसका होता है ये बाद वाला पहले वाला बाद में। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव करेंगे इसको, चलते हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो ये हमें चाहिए, तो हमने तो क्या किया, केवल ये एलिमेंट ही लिया हमने तो केवल ये एलिमेंट लेकर के चले H2 K2 का इनवर्स। क्या बनेगा? H1 K1 इनवर्स हटेगा तो K2 का इनवर्स H2 का इनवर्स। इसे लिख सकते हैं हम H1 K1 K2 का इनवर्स H2 का इनवर्स। इसे लिख सकते हैं हम H1 K3 H2 इनवर्स। क्यों लिख सकते हैं? लिखेंगे, रीजन लिखेंगे क्यों लिखा हमने। K1 हमारा K में है, K1 और K2 हमारे K में है, इंप्लाइज करके K1 K2 इनवर्स हमारा K में होगा। क्यों? क्योंकि K सब ग्रुप है, G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप भी होगा। K1 K2 इनवर्स बिलोंग्स करेगा K, सिंस K
चिमटा जी लिख दो, दो बातें तो लेके आएगा। चिमटा जी लगा दो आप तो। ये लो साहब, चिमटा जी बड़ी बात है सब ग्रुप से भी। किसका? जी का। अतः माना K1 K2 इनवर्स बराबर K3 और ये भी हमारा K में बिलोंग्स करेगा। अब ठीक है, अब हमने मान लिया चिमटा जी के हेल्प से। तो H1 K3 H2 इनवर्स हमारे पास में वैल्यू बन गई। अभी भी हमारे पास में HK नहीं आया, हमें तो HK जैसा चाहिए था, ये बीच में आ रहा है। तो हमें HK लाने के लिए हमने क्या किया, H1 H2 इनवर्स तो ले ही सकते हैं हम, और इधर H2 इनवर्स है ना, तो ये भी ध्यान रखना आप H2 इनवर्स इधर लोगे और H2 आप इधर लोगे। क्यों लेंगे बताएंगे सब कुछ, टेंशन मत लो। ये वैल्यू हमने ली, इसी प्रॉब्लम में क्यों लिखा बताएंगे, क्यों लिखा चलते हैं, जब बताएंगे तब देख लेना। ये हमारे पास में H1 H2 इनवर्स को हमने एक तरफ किया और H2 K3 H2 इनवर्स को हमने एक तरफ किया। ओके, यहां यदि वो फॉर्म ले लेते जो हमने लिखा तो अनर्थ होता, ये लिखेंगे हम। अब वही कंडीशन जो ये हमने लिखी ना, वही कंडीशन हम यहां लिखने वाले हैं। H1 H2 हमारा H में है, तो H1 H2 इनवर्स हमारा H में होगा। क्यों? क्योंकि चिमटा जी है ना हमारे पास, ये रहा चिमटा जी। अतः मान लिया हमने, क्या माना, मान लिया हमने इसको भी हमने H3 मान लिया। अतः माना H1 H2 इनवर्स बराबर H3 हमारा H में होगा। सेम है, बस K की जगह हमने H लगा दिया। तो ये बना हमारा H3 H2 K3 H2 इनवर्स। अब क्या ये हमारा बिलोंग्स करेगा क्या? अब यदि हम इसको लिख दें कि डायरेक्ट ही बिलोंग्स कर रहा है हमारा HK में, तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए हम बताएंगे, और वो बताएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमने ये फॉर्म ही क्यों ली। तो बताएंगे आपको क्यों लिखा हमने डायरेक्ट इसको डायरेक्ट हमने इसलिए लिखा, किस लिए? फर्स्ट हो गया, चलो सेकंड ऊपर है। सिंस H3 बिलोंग्स कर रहा है किसमें? H में। एंड K3 किस में बिलोंग्स कर रहा है हमारा? K में बिलोंग्स कर रहा है। H2 हमारा किस में बिलोंग्स कर रहा है हमारा? H में बिलोंग्स कर रहा है। H2 K3 H2 इनवर्स हमारा बिलोंग्स करेगा किसके अंदर? H में, K में। क्यों? सिंस लिखो, आप लिखो, हर रीजन लिखेंगे हम। H2 हमारा H में बिलोंग्स कर रहा है, H2 हमारा H में बिलोंग्स कर रहा है, और ये जो K3 हमारा किस में बिलोंग्स करेगा? K3 हमारा K में बिलोंग्स कर रहा है। H2 हमारा H में बिलोंग्स कर रहा है, यही लिख दो आप। H2 हमारा G में बिलोंग्स करेगा चिमटा जी की हेल्प से। एंड K3 हमारा K में बिलोंग्स कर रहा है, तो H2 K3 H2 इनवर्स हमारा K में बिलोंग्स करेगा। क्यों? क्योंकि चिमटा जी कह रहा है, और चिमटा जी अपने आप में एक बड़ी बात है। चिमटा जी जो बोलते हैं सही बोलते हैं। ओके, होंगे ऐसी कंडीशन हमारे पास में K चिमटा जी जे। चिमटा क्या बोलेगा हमें कि जो एलिमेंट इसमें है वो B। छोटा कौन? छोटा जिधर ये, बड़ा कौन? चिमटे का मुंह, ये छोटा एलिमेंट ये रहा। इसके आगे पीछे इसको सपोर्ट करने के लिए बड़े वाले एलिमेंट है ना, बड़े वाले G में आ गया चिमटा जी। चलो, तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। मतलब H3 हमारा H में है और ये पूरा एलिमेंट हमारा K में है। यही तो हमने माना है कि ये एलिमेंट इसमें आ जाए और ये एलिमेंट इसमें आ जाए, तो ये कंप्लीट इस HK में जाएगा। और ये हमने फर्स्ट वाली तो प्रूव कर दी, हमने प्रूव कर दी कि इसका जो इनवर्स है वो भी आ गया, इंप्लाइज करके HK हमारा G का
सब ग्रुप होगा, क्योंकि हमने सब कुछ प्रूव कर दिया, हमने एलिमेंट लिए, उनका इनवर्स भी हमने HK में लेकर के आ गए, दैट मींस ये इसका एक सब ग्रुप होगा। अब हमें सेकंड कंडीशंस की बात करनी है। सेकंड कंडीशन हमारे पास में ये रही और इसको हमें वेरीफाई करना है कि HK हमारा HK में है, X हमारा G में है, तो इस टाइप का एलिमेंट हमारा HK के अंदर चला जाए। तो इसे प्रूव करने के लिए हमने सेकंड कंडीशंस प्रूव करते हैं। अब ये हमारा हो गया सेकंड। देखो हमें क्या दिया हुआ है, H हमारा G का नॉर्मल सब ग्रुप। H नॉर्मल इतना क्यों लिखे, चिमटा G है ना, इंप्लाइज करके क्या माना हमने, H K। ओके, तो हमने मान लिया H हमारा H में है और G में हम क्या मान रहे हैं, X हमारा G में है, इंप्लाइज करके X H X इनवर्स हमारा किस में होगा, H में, छोटा बीच में, छोटा बीच में, बड़े सहारा देने के लिए। और ये सेकंड आपके पास में ये K चिमटा G, ये K चिमटा G ये हमें देगा हमारे पास में K हमारा, ये K हमारा K में है, K हमारा K में है, बड़ा, ये बड़ा है। ओके, ये बड़ा है, ये छोटा है, और X हमारा G में है, उसके लिए हमने क्या किया, वही छोटा कौन, K, ये छोटा, बड़े कौन, X, और X इनवर्स आगे पीछे किस में बिलोंग करेगा, छोटे में। ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। हमें क्या लाना है, हमें ये लाना है, ये लाना है। ओके, तो एक एलिमेंट देखो ये H में है एलिमेंट, और ये एलिमेंट हमारा K में है। हम जानते हैं कि एलिमेंट H का और K का एलिमेंट यदि हम आपस में इसी टाइप में लिख दें तो HK में जाएगा। इसका मतलब X H X इनवर्स X K X इनवर्स हमारा किस में होगा, HK में। पहले वाला H का, दूसरे वाला K का, यहाँ K H नहीं लिख सकते हम जब तक कम्यूटेटिव नहीं है। हमें लाना क्या है, हमें ये लाना है। ओके, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इससे हमें ये बनाना है। यदि आपको बेसिक पता है क्या क्या हमें प्रूव करना है, तो अलजेब्रा में इतना कुछ है नहीं जितना हम सोचते हैं। वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग पेपर है हमारा अलजेब्रा, कहीं चलते चलते भी पढ़ रहे हैं हम, नोट कॉपी की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ हमारे पास में हमें लाना वो है, कितना सिंपल है। देखो X H और X इनवर्स X को हमने एक जगह किया। ओके, कर सकते हैं ना हम एसोसिएटिव, और जानते हैं हम ये तो हट जाएगा, ये आएगा X H E, किसी एक के साथ में ले लो आप, किसी एक के साथ E को ले लो, फिर हटा देंगे हम एसोसिएटिव से। X H K X इनवर्स H K, क्या प्रूव कर दिया, कर तो दिया हमने प्रूव। X H K X इनवर्स बिलोंग्स टू H K, अरे कर दिया हमने प्रूव। H K हमारा H में K में है, X X हमारे G में है, ये छोटा वाला और ये बड़े वाले H K में। क्या प्रूव कर दिया हमने, इंप्लाइज करके हमने चिमटा G को लेकर के आगे, क्या लेकर आगे हमें, चिमटा G। और चिमटा G दो बात बताते हैं, फर्स्ट सब ग्रुप किया हमने और सेकंड एलिमेंट भी लेकर के आए हम। तो हम क्या लेकर के आगे, हमारे चिमटा G को लेकर के आगे। तो ये थे हमारे चिमटा G से रिलेटेड थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड और थ्योरम्स के साथ में फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे करें ताकि अच्छे मार्क्स से पास हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।